चलिए देखिए, उस दिन क्या था कि हम लोग लिंक्डइन पे आईडी बनाए थे, और आईडी बनाने के बाद हम लोगों ने क्या किया था कि कुछ चीजें हमने अपडेट की थी अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। जैसे क्या क्या चीजें किया था हम लोगों ने। ये जो लिंक्डइन, जब हम इस पे आईडी बनाते हैं तो आईडी बनाने के बाद हमने यहाँ पे कवर पेज लगाया था। प्रोफाइल पिक हमने बताया था कि प्रोफाइल पिक हम कहाँ से बनाएंगे। प्रोफाइल पिक हमने अपडेट किया था। और ये जो चीजें हमारी हाईलाइट हो रही हैं, ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में हमने बताया था। चैट जीपीटी का यूज करके हम लोग यहाँ पे इसकी प्रोफाइल अपडेट किए थे। ठीक है। अब इसमें क्या है, लगभग कुछ चीजें तो हम लोग वहाँ पे अपडेट कर लिए थे, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमको इसमें अपडेट करनी है। जैसे कि जैसे कि देखिए, हम लोगों ने जो अबाउट सेक्शन था इसको अपडेट कर लिया था। ठीक है। चैट जीपीटी से इसको लिख के हम लोगों ने अबाउट सेक्शन अपडेट कर लिया था। और इसके साथ में जो क्वालिफिकेशन हमें दिखाया था, क्वालिफिकेशन ऐड कर दिया था। और कुछ हमारी जो स्किल्स थी, उन स्किल्स को हमको ऐड करना है। अभी क्या था कि यहाँ पे हमने कोई स्किल ऐड नहीं की है। तो सपोज दैट कि हमको, जैसे मेरी जो स्किल है वो डिजिटल मार्केटिंग में है, तो डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग का जो भी हमारे अंदर स्किल है, वो स्किल हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या है कि हमारी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कुछ कुछ स्किल ये हमको शो कर रहा है ऑलरेडी पहले से। जैसे यहाँ पे मोबाइल एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजमेंट हम लोगों ने ऐड कर दिया। ऐसे ही सपोज दैट फेसबुक अगर हम सर्च करते हैं, फेसबुक मार्केटिंग, ये भी हमारा आता है डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। ऐसे ही ये हमने स्किल यहाँ पे सेव कर दिया। अब देखिए, और भी स्किल हम ऐड कर सकते हैं, एक दो स्किल और ऐड कर दे रहे हैं। फेसबुक मार्केटिंग ऐड कर दिया, और गूगल एनालिटिक्स ऐड कर दिया, और एफिलिएट मार्केटिंग ऐड कर दिया। 3 स्किल हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। देखिए, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एनालिटिक्स और एफिलिएट मार्केटिंग, ये 3 स्किल्स हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैं उस दिन क्लास ज्वाइन नहीं किया था हमने। अच्छा ठीक है। आप जो फर्स्ट डे वाली क्लास है इसका लिंक ग्रुप में पड़ा हुआ, आप उसको ओपन करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो जब आप उसको देख लेंगी तो आपको ओके। चीज़ समझ में आ जाएंगी। और इसके इसके आगे जो है चीज़ों को मैं ऐड पढ़ा रहा हूँ। ओके सर। अब देखिए, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को ऐड कर लिया। अब फिर क्या आता है इसमें, हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ हमको ऑप्शन शो कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि माई नेटवर्क। यहाँ पे माई नेटवर्क का मतलब ये है कि सपोज दैट जो आपके फेसबुक में शो करता है माई फ्रेंड, मतलब कि जिस तरीके से फेसबुक पे हमारे फ्रेंड लोग ऐड होते हैं और वो फ्रेंड लिस्ट में शो करते हैं, इसी तरीके से जब कोई हमसे इस हमारी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ऐड होगा तो वो हमारे माई नेटवर्क में शो करेगा। अभी क्या है कि अभी ये प्रोफाइल हमारी न्यू है, तो यहाँ पे क्या है, कोई भी हमसे ऐड नहीं है, तो इसीलिए सब यहाँ पे 0 0 शो कर रहा है। जब हमको कोई फॉलो करेगा या हमारे पास कोई इनवाइट आएगा या हम किसी को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो जो भी लोग ऐड होंगे सपोज दैट वो हमारे इस माई नेटवर्क ऑप्शन में शो करेंगे। ठीक है। एक चीज और आप देख रहे होंगे कि जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल यहाँ पे बनाई हुई है, तो ये देखिए कि हमारे पास जो सजेशन आ रहे हैं लिंक्डइन की तरफ से, जिन लोगों के लिए रिक्वेस्ट आ रहा है, तो ये सब के सब सोशल मीडिया से रिलेटेड रिक्वेस्ट आ रहे हैं। मतलब कि जो जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करते हैं या सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम करते हैं,
या अदरवाइज और किसी भी तरह का स्किल है, तो जो मेरी मेन स्किल जो मैंने इसमें अपडेट की हुई है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे पास ये सजेशन हमको शो कर रहा है। और इसमें आप ये देख रहे होंगे कि ज़्यादातर जो भी सजेशन हमारे पास आ रहे हैं ये सब कहीं ना कहीं के एम्प्लॉय रहते हैं, या कहीं ना कहीं के फाउंडर रहते हैं, या कहीं ना कहीं के डायरेक्टर रहते हैं, या कहीं ना कहीं के मैनेजर रहते हैं। ठीक है। मतलब कि लिंक्डइन पे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हैं या मैनेजर हैं या एम्प्लॉय हैं उनकी ही प्रोफाइल यहाँ पर रहती है और उनके ही सजेशन आपके पास आते हैं। इसीलिए बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल, बहुत ही बढ़िया मीडियम बन जाता है हमको कहीं पे भी जॉब करने के लिए। अगर जब हम लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल बनाने के साथ में अगर हमें जब इस पे प्रोफाइल बनाएंगे तो प्रोफाइल बनाने के साथ में हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगा सब के सब आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड ही रिक्वेस्ट यहाँ पे शो कर रहे होंगे। अब जैसे मान लीजिए ये देखिए ये भी डिजिटल मार्केटिंग है, ये भी डिजिटल मार्केटिंग है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग को भी हम डिजिटल मार्केटिंग में ही ऐड करते हैं। ठीक है। मार्केटिंग स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो भी डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं। मेटा ऐड का मतलब है कि फेसबुक ऐड, जो फेसबुक पे आप लोग ऐड देखते होंगे, ये भी हमारा डिजिटल मार्केटिंग में आता है। सब के सब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे सजेशन आ रहे हैं। अब सपोज डेट मान लीजिए कि मैंने किसी को रिक्वेस्ट भेज दिया कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे 3 से 4 5 लोगों को मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेज दिया कनेक्ट करने के लिए। अभी मैं इनको जान नहीं रहा हूँ, मैंने क्या किया है, मैंने केवल रिक्वेस्ट इन पे सेंड कर दिया है। ठीक है। अब देखिए जब मैं किसी को इनवाइट सेंड कर रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए तो यहाँ पे हमको शो हो रहा है। ठीक है। ये जो चीज़ है यहाँ पे हमको शो हो रहा है। अभी मैंने 8 लोग को इनवाइट सेंड किया है, 10 हो गए, 10 लोग को मैंने सेंड किया है और 10 यहाँ पे शो हो रहा है। एक लोग की प्रोफाइल को मैंने फॉलो किया है तो वो फॉलोइंग में आ रहा है। और जब कोई हमसे ऐड हो जाएगा, जितने लोगों को मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा है इसमें से जो भी ऐड हो जाएगा तो वो हमारे कनेक्शन में शो करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि माई नेटवर्क ऑप्शन में सेम जैसे हमारा फ्रेंड लिस्ट होता है उसी तरीके से हम यहाँ पे किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और उससे ऐड हो सकते हैं। इसके बाद मेन जो हमारा पोर्शन आता है वो आता है जॉब का। ठीक है। ये हमारा मेन पोर्शन है जॉब का। अभी क्या था देखिए, मेरी जो प्रोफाइल है वो डिजिटल मार्केटिंग की है, तो मेरे पास ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ रहे हैं। जिन लोगों ने, जिन कंपनियों ने डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जॉब पूरे ऑल ओवर इंडिया में पोस्ट किया होगा तो वो सब प्रोफाइल पे हमारे ऑलरेडी शो हो रहा है। ठीक है। इतनी सारी जॉब हैं कि जो लोगों ने पोस्ट किया है और किसी भी प्रोफाइल पे जाकर हम उसको ऐड कर सकते हैं। सपोज दैट जैसे एक यहाँ पे दिखा रहा है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, अगर मुझे ये लगता है कि मुझे यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। सेम जैसे हम लोग हर जगह पे ऐड करते हैं वही सेम तरीका यहाँ का भी है। जब हम किसी जॉब को ओपन करेंगे तो ओपन करने के पहले, अप्लाई करने के पहले हमारा रोल क्या है, देखिए जैसे यहाँ पे दिया है किस चीज के लिए ये हायरिंग हो रही है, तो जो रोल का नाम है, जो पोस्ट का नाम है वो है डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न। ठीक है। और इनको जो इंटर्न चाहिए वो इन टॉपिक से रिलेटेड चाहिए। उसके बाद रोल्स क्या है, मतलब कि किस चीज पे वर्क करना है, हमारा काम क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इनको फ्रेशर भी चाहिए या कोई स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इंटर्नशिप की डिटेल दी हुई है कि वर्चुअल है, रिमोट है, यानी कि वर्चुअल रिमोट का मतलब ये है कि ये जो इंटर्नशिप है ये वर्क फ्रॉम होम है। जहाँ पे भी ये लिखा रहेगा रिमोट लिखा रहेगा या वर्चुअल लिखा रहेगा तो इसका मतलब ये है कि ये इंटर्नशिप या ये जॉब वर्क फ्रॉम होम है। ये हमेशा हमको ध्यान देना है। जो जॉब होती है वो 3 कैटेगरी में आती है। एक होता है वर्क फ्रॉम ऑफिस, एक होता है वर्क फ्रॉम होम और एक होता है हाइब्रिड। या हाइब्रिड का मतलब ये है
कि आपको जॉब ऑफिस से भी करनी पड़ सकती है और वर्क फ्रॉम होम भी करनी पड़ सकती है। इसी के साथ में जब लिखा रहेगा वर्क फ्रॉम होम, तो वर्क फ्रॉम होम में क्या होता है, कहीं कहीं पे वर्क फ्रॉम होम लिखा रहता है, या कहीं कहीं पे रिमोट जॉब लिखा रहता है, या कहीं कहीं पे वर्चुअल जॉब लिखा रहता है। इन तीनों का मतलब सेम होता है, तीनों का मतलब यही है कि ये जॉब हमको वर्क फ्रॉम होम करना है, यानी कि घर से करना है। ठीक है। सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। अपने अकॉर्डिंग, अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सारी डिटेल हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई का बटन दिया रहता है, हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी प्रोफाइल शो हो रही है। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए, इनका क्या है कि ये जो जॉब हमको अप्लाई करनी है, इतने सारे पोस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया है कि एक इन्होंने गूगल फॉर्म दिया हुआ है। ये जो आपको फॉर्म जब भी इस तरीके से दिखता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं गूगल फॉर्म। ठीक है। और गूगल फॉर्म ये फिल करा रहे हैं, और फिल कराने के बाद फिर हमारे पास ये व्हाट्सएप या मेल हमको करेंगे। जब अपनी डिटेल हम सारी की सारी इसमें फिल कर देंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या होगा कि हमको ये कॉल के थ्रू, या हमको ये वीडियो कॉल के थ्रू, या ऑडियो कॉल के थ्रू, या मेल के थ्रू ये हमको इन्फॉर्म करेंगे कि आपका इंटर्नशिप या आपका जॉब किस डेट में फाइनल होगा, किस तरीके से फाइनल होगा, उसके बारे में सारी डिटेल हमको ये देंगे। यहाँ पे क्या है कि जैसे मैंने इस वैकेंसी पे क्लिक किया हुआ है, तो इसको मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। ये जो इनका गूगल फॉर्म है, जब आप इसको ओपन करेंगे, कहीं पे भी आपको ये ध्यान देना है कि जब कभी आप किसी लिंक पे क्लिक करते हैं, और लिंक पे क्लिक करते ही आपको इस तरीके से फॉर्म शो होता है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये जो फॉर्म है ये गूगल फॉर्म है। और जब आपको गूगल फॉर्म में कोई भी चीज़ फिल करनी है, तो सबसे पहले हमको अपनी ऊपर ईमेल आईडी का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ईमेल आईडी जो हमारी रहेगी, ये जो यहाँ पे ईमेल आईडी दी हुई है, इसका मतलब ये है कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो इस फॉर्म को सबमिट करने के टाइम पर ये ईमेल आईडी ही वहां पे शो होगी। ये जो आपकी ईमेल आईडी शो, ये ईमेल आईडी अभी क्या है कि ये मेरी ईमेल आईडी है, और इस ईमेल आईडी से मैं यहाँ पे लॉग इन हूँ। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट ये ईमेल आईडी हमको शो हो रही है। सेम इसी तरीके से जब अपने फोन से करेंगे, कोई वैकेंसी अप्लाई करेंगे और गूगल फॉर्म वहाँ पे शो करेगा, तो आपकी भी ईमेल आईडी यहाँ पे शो होगी। इसका मतलब ये है कि जब ये फॉर्म हम सबमिट करेंगे, तो सबमिट करने के साथ ये जो फॉर्म सबमिट होगा उनके पास, तो हमारी यही ईमेल आईडी उनको शो होगी कि ये जो फॉर्म सबमिट हुआ है, ये फॉर्म हमारी ईमेल आईडी से सबमिट हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि जो डिटेल मांग रहा है, वो डिटेल को हम यहाँ पे फिल करते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल फिल कर रहा हूँ। नेम हो गया। और इनमें से किस चीज को हमको, किस चीज पे हमको, यहाँ पे क्या है कि ये जो मैंने लिंक ओपन किया है, तो ये इंटर्नशिप का है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि विच डोमेन आर यू सीकिंग एन इंटर्नशिप इन, मतलब कि इनमें से किस प्रोफाइल के लिए हमको इंटर्नशिप करना है। तो मेरी प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग की है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अपना नंबर दे दिया, अपनी ईमेल आईडी फिल कर दिया, और मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब नेक्स्ट करने के बाद ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे सबसे पहले कह रहे हैं कि आप ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब कि मुझे इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन होना है, और इस पर टिक करके कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद हमको इसको सबमिट करना है। तो सबसे पहले हम व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएंगे, और इसके बाद इसको हम सबमिट कर देंगे। अब देखिए, मैंने इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से की डिटेल हमको शो हो रही है कि हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है।
और दोबारा से इनका जो व्हाट्सएप का जो कम्युनिटी है, उसका लिंक दोबारा से आ रहा है कि अगर आपने इसके पहले ज्वाइन नहीं किया था तो आप यहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, देखिए माई नेटवर्क में ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। माई नेटवर्क में हमने 10 लोग को इनवाइट सेंड किया था और 2 कनेक्शन, यानी कि 2 लोगों ने हमारी रिक्वेस्ट ऐड कर ली, तो 2 कनेक्शन हमारे यहाँ पे बन गए। तो इस तरीके से प्रोफाइल बनाने के बाद हम अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि जितने भी सारे लोग हैं वो सब एम्प्लॉय हैं और कहीं ना कहीं पे काम कर रहे हैं। तो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग कि आपको लगता है कि हाँ हम इनको ऐड कर सकते हैं और इनसे हम इस कंपनी में हम वर्क कर सकते हैं, तो आप केवल उनको ही आपको रिक्वेस्ट भेजना, सबको यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजने की जरूरत नहीं है। जिनको आपको ये लगता है कि इस कंपनी में हमको वर्क करना है, इनको हम ऐड कर सकते हैं या इनके पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, तो उनको ही आपको केवल यहाँ पे ऐड करना है। अब देखिएगा, जॉब में एक जॉब हमने अप्लाई की थी, इसी तरीके से और भी जॉब यहाँ पे शो हो रहे हैं, और जिस भी जॉब को आप चाहते हैं आप उस तरीके से वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैसेजिंग। मैसेजिंग में क्या है कि जब कोई भी मैसेज हमको, कोई भी यहाँ पे अगर हमको करेगा मैसेज, तो वो मैसेज हमारे यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, सारे के सारे मैसेज हमको यहाँ पे शो होंगे। अभी क्या है कि अभी किसी का मैसेज हमारे पास यहाँ पे आया नहीं है, तो हम्म। सेम सारा का सारा मैसेज जो भी आएगा वो सब हमारा यहीं पे सेव शो होगा। इसी तरीके से नोटिफिकेशन में क्या है, नोटिफिकेशन में क्या है कि जब कोई वैकेंसी आएगी और तो उसका नोटिफिकेशन हमारे पास यहाँ पे शो होता रहेगा। अभी क्या है कि अभी मैंने यहाँ पे अपना लोकेशन ऐड नहीं किया। जब आप अपने फ़ोन से इसको प्रोफाइल बनाएंगे, अपनी फ़ोन से प्रोफाइल बनाएंगे, तो फ़ोन में क्या होता है कि ऑटोमेटिक आपका लोकेशन सेव हो जाता है। तो जब आप फ़ोन से अपनी प्रोफाइल ऐड करेंगे और लोकेशन आपका सेव हो जाएगा, तो आपके लोकेशन के अकॉर्डिंग अगर आपके आसपास में कोई वैकेंसीज रहेंगी, तो वो वैकेंसीज आपको इस नोटिफिकेशन में आती रहेंगी और वो आपको शो होंगी। अभी क्या है कि अभी हमने यहाँ पे अपनी स्किल ऐड नहीं की थी, ये स्किल अभी मैंने तुरंत अभी कुछ टाइम पहले ही ऐड किया हुआ है। जब हमारी प्रोफाइल ये सही तरीके से रन होने लगेगी 1-2 दिन में, तो हमारे पास इस नोटिफिकेशन ऑप्शन में यहाँ पे हमको जो भी वैकेंसीज हमारी रहेंगी वो वैकेंसीज हमको यहाँ पे शो होनी शुरू हो जाएंगी। आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, और आप जॉब पर भी जाकर यहाँ पर भी सर्च सर्च कर सकते हैं, उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं और आप मैसेजिंग में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, नोटिफिकेशन में भी जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये दो तरीका तो है ही सर्च देखने के लिए, सर्च करने के लिए, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा सर्च का, सर्च नाम से ऑप्शन आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको ये देखना हो, किसी भी कंपनी का आपको नाम पता है और आपको ये देखना हो कि हम डायरेक्ट उस कंपनी का नाम सर्च करके ये देखें कि क्या इस कंपनी में ये वैकेंसी आई हुई है या नहीं आई हुई है। सपोज जेट मान लेते हैं कि एस सी एल कंपनी लखनऊ में है, नोएडा में भी है, और बेंगलोर में भी है, बहुत जगह पे इंडिया में है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं एस सी एल लखनऊ, एस सी एल लखनऊ। मैंने यहाँ पे सर्च किया एस सी एल लखनऊ, इंटर किया। अब देखिए, अब एस सी एल लखनऊ में जिसकी जिसकी प्रोफाइल होगी वो प्रोफाइल तो हमको शो होगा, लेकिन जब आप इस पे जॉब पे क्लिक करेंगे, जॉब ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए एस सी एल टेक लखनऊ लिखा हुआ है, और जब हमने जॉब यहाँ पे सेलेक्ट किया तो क्या हुआ, जितने भी सारे जॉब लखनऊ में इस कंपनी में पोस्ट हुए हैं, या वो 1 दिन पहले या 3 हफ्ते पहले पोस्ट हुए हैं, 3 वीक अगो पे पोस्ट हुए हैं, या 2 डेज अगो पोस्ट हुए हैं, या 1 डे अगो पोस्ट हुए हैं, या 1 वीक अगो पोस्ट हुए हैं, जो भी जॉब पोस्ट हुए हैं उन जॉब की लिस्ट यहाँ पे शो हो रही है। और साथ में अगर कोई इंटर्नशिप है तो इंटर्नशिप भी शो हो रही है। मतलब कि क्या है कि आपको अगर ये पता है कि इस कंपनी में हमको जाना है और आपको उस कंपनी का जॉब सर्च करना है,
तो केवल आपको उस कंपनी का नाम लिखना है और लोकेशन लिखना है, सर्च करना है, और उसके बाद क्या करना है, जॉब सेलेक्ट करना है। और अगर उस जगह पे कोई भी वैकेंसी आई होगी तो वो सारी की सारी वैकेंसी हमको यहाँ पे शो होगी, A to Z। ठीक है। अब टाटा, मैंने यहाँ पे केवल टाटा लिखा हुआ है, लेकिन टाटा में क्या है कि टाटा में बहुत सारी चीजें हैं। टाटा लाइफ इंश्योरेंस भी है, ठीक है, टाटा का व्हीकल टाटा मोटर्स भी है। तो यहाँ पे हमको ये भी ध्यान देना होगा कि टाटा में हम किस चीज में अप्लाई कर रहे हैं, टाटा लाइफ इंश्योरेंस में या टाटा मोटर्स में, या कोई अदर कंपनी है उसमें। तो सीधा आपको केवल नाम, कंपनी का नाम लिखना है और किस लोकेशन के लिए आप जॉब सर्च कर रहे हैं उसका नाम लिखना है। जैसे सपोज दैट लॉरियाल है, हम लॉरियाल सर्च करते हैं, देखते हैं क्या लॉरियाल की जॉब कोई है। अभी लॉरियाल की कोई जॉब नहीं है लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में लॉरियाल की कोई जॉब नहीं है। और लॉरियाल दिल्ली सर्च करते हैं। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। आप इस तरीके से जॉब यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नहीं सर। Subscribe for more videos. Click on bell button for notifications.